जब आप अपना वस्त्र ही नहीं पूरा पहनो रहे और आधा आधा अपना शरीर दिखाओ रहे तो रेप तो हो ही रहे हो रहा। वो आधे कपड़े में पहन के होता है, वो फुल कपड़ा पहनना चाहिए ना। जो वेब सीरीज जो है ना उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। लड़के लड़के इक्वल होते हैं, इसमें कोई भी कुछ भी पहन सकता है। मेंटालिटी वैसी होती है ना, किसी की मेंटालिटी गंदी होती है तो उसकी वजह से रेप होता है। बच्ची रोज बताते हैं हमारे दिल्ली में नहीं होता, ज़्यादातर भारी होता है। हमें फिक्र होती है भाई, रात को जब हमारी वैन निकलती है टेंशन हो जाता है, ऐसे केसेस देखते हैं भाई। हाय, अभी हम लोग सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल पे अभी जितना भी देख रहे हैं कि रेप के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी हम रिपोर्ट में देखेंगे तो रेप के केसेस एक दिन में 90% तो होते ही हैं। एक दिन पर डे का केस है जो हमारा 90% होता है। तो आज हम लोगों से यहाँ पे ये पूछते हैं कि जो रेप होता है वो होता क्यों है। तो यहाँ पे जनता की राय लेते हैं कि उनका क्या कहना है, कि उनको क्या लगता है कि रेप होते क्यों है। ये है कि जो आजकल जो रेप हो रहे हैं इसके पीछे क्या वजह होती है। देखिए, जो रेप हो रहा है दिल्ली में लड़का लड़की गर्लफ्रेंड के रूम में होता है, और जैसे अब 7 बजे हैं 8 बज जाते हैं तो ये लड़का लड़की गर्लफ्रेंड के रूम में होते हैं तो रेप हो जाता है। तो लड़का क्या करता है, चाकू मार के उसको मर्डर कर देता है। अच्छा, तो आपकी नज़र में जो अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है तो वहाँ पे रेप होता है, मर्डर होता है। तो आज देखा जाए तो 2 साल की बच्ची के साथ भी तो रेप होता है, वो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं है यहाँ पे कुछ। देखिए, 2 साल की बच्ची रोज बताते हैं हमारे दिल्ली में नहीं होता, ज़्यादातर भारी होता है। आपको क्या लगता है किस वजह से हो रहा है। वो आधे कपड़े में पहन के होता है, वो फुल कपड़ा पहनना चाहिए ना। अच्छा, ऐसे फुल कपड़े गलत से? है जी। मतलब आधे कपड़े पहनते हैं उसी से? नहीं गलत है। छोटे छोटे जो कपड़े पहनते हैं आजकल लड़कियां, उनको कपड़ा नहीं पहनना चाहिए छोटा, और सही से रहना चाहिए। सही से रहना चाहिए किस तरह से? यानी पूरे कपड़े में होना चाहिए, तो लड़के देखने में ठीक रहेंगे, फिर उसके बाद वो गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा। अब कितना देख के वो कंफ्यूज हो जाते हैं, देखते हैं गलत कपड़े पहनते हैं, जब तो रेप होते हैं। अच्छा, मतलब कपड़े जो छोटे के कपड़े पहनते हैं उसमें लड़कों का दिमाग थोड़ा ये हो जाता है ना, इधर उधर हो जाता है। अच्छा। तो उसमें तो कुछ तो होगा ही। तो देखा जाए तो अगर जो 2 साल की बच्चियाँ होती हैं उनके भी तो रेप होता है, तो उनको भी क्या लहंगा चोली पहनाया जाए? नहीं ऐसा नहीं होता है उसको, तो फिर वो ठीक नहीं है लड़का। पीछे क्या है? मैम रीज़न तो कुछ भी हो सकता है, बट मैं रीज़न नहीं दे सकता, बट लड़के लड़के इक्वल होते हैं, इसमें कोई भी कुछ भी पहन सकता है। उनके सोच पर डिपेंड करता है वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि लड़की भी पहन सकती है और लड़का भी पहन सकता है। अब हमारे सोच पे है कि हम क्या किस नज़र से देख रहे हैं उनको, क्योंकि वो तो अपने शौक कर रही है, जो भी है हम भी पहनते वो भी पहनती है। हो रहे हैं इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या लगता है? रेप के पीछे कभी भी कपड़ों का रीज़न नहीं होता, क्योंकि रेप सूट वाली लड़कियों का भी होता है, जीन्स वाली का भी, साड़ी वाली का भी। तो कपड़ों से कभी रेप नहीं होता। रेप जिसकी मेंटालिटी वैसी होती है ना, किसी की मेंटालिटी गंदी होती है तो उसकी वजह से रेप होता है। इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि जो वेब सीरीज जो है ना उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। वेब सीरीज में जैसे दिखाया जाता है कि स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर के साथ कैसे संबंध बनाते हैं, भाभी के साथ कैसे संबंध बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो ना वो जो गलत निगेटिविटी जो है लोगों में वो इस तरह फैल रही है कि उसे देख करके ना लोग एक दूसरे को टारगेट करते हैं, जिससे उन्हें बढ़ावा मिलता है कि मतलब वो जो चीज़ रियल लाइफ में देखते हैं वो रियल लाइफ में वो चीज़ कर देते हैं किसी को टारगेट करके। तो वो टारगेट करने के ऊपर होता है, ऐसा नहीं कि कोई अगर शॉर्ट कपड़े पहन रहे हैं तो उसे देख करके उसका ख्याल आ जाए। किसी को देखने के बाद उसका ख्याल जो है वो आदमी दिमाग में रखे रहता है, फिर उसके बाद उसकी प्लानिंग बनाता है कि उसके साथ कैसे करना है। थिंकिंग है, सिक्योरिटी है, पॉलिटिक्स है, इन चीज़ों को आप ठीक करें तो जाके रेप कम होंगे। आपके जो ना पॉलिटिशियन सेव कर रहे हैं, ना आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है, आपसे टैक्स लिया जा रहा है मगर आपको कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं है, कुछ भी नहीं दे रही। सरकार भाड़ में जाए, सरकार को कुछ कर ही नहीं रही, कोई सुनने के लिए तैयार है। इससे पहले भी जो हमारा कॉमनवेल्थ का हुआ था उसमें भी लड़कियों ने केस किया था, क्या हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ। गीता पवार नीरज जो भी गई थी उनका कुछ भी नहीं हुआ। तो आप क्या सोच रहे हो लड़कियों का? मतलब जब सुना ही नहीं जा रहा, जब सरकार ही नहीं सुन रही तो आप कहाँ से उसको बचा लोगे? आप थोड़ी जाओगे रात के 12 बजे सेव करने की, भाई मेरे गली से लड़की जा रही है। इसके लिए सरकार को जागना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। हाँ सर, तो जो लड़कियों के साथ आजकल रेप हो रहा है इसकी वजह क्या है, किस वजह से होता है रेप? इसकी वजह क्या है? ये तो लोगों की थिंकिंग है ना, थिंकिंग गलत हो रही है इसलिए रेप हो रहे हैं। लोगों की सोच गलत हो रही है। अब जो लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि लड़कियां
शॉर्ट नहीं पहन सकती, बाहर नहीं घूम सकती, उनकी नज़रें ठीक नहीं है, उनकी जहनीत ठीक नहीं है, इसलिए रेप हो रहे हैं। मैं लड़कियों को एक बात और बोलना चाहता हूँ कि ये लड़कियाँ इतना इतना वस्त्र पहनती हैं, इतना इतना लंदन पेरिस बना रहता है, फिर कहती है रेप हो गया। अरे बेटियों, जब आप अपना वस्त्र ही नहीं पूरा पहनो रे और आधा आधा अपना शरीर दिखाओ रे तो रेप तो हो ही नहीं हो रहा। तो आप पहले अपना शरीर ढकिए, उससे बाद अपनी इज्जत करवाइए। जिसने अपनी इज्जत नहीं करी, जिसने अपनी इज्जत ही नहीं करी तो उसका तो रेप होना ही होना है। सेंटर पार्क में आता हूँ, यहाँ किसी से पूछ लो, कोई भी लड़का लड़की गर्लफ्रेंड के बीच में नहीं बैठती, सबके ऊपर मैं कार्रवाई करता हूँ, तुरंत पुलिस को बुला लेता हूँ। जो भी चुम्मा चुट्टी या कुछ भी करता हो, हरकत करता हो, उसके खिलाफ मैं यहाँ कार्रवाई करता हूँ। जो लड़कियों जो महिलाएं होती हैं उनकी इज्जत करते हैं? हाँ, जो पूरा वस्त्र पहनती हैं, जो सीधी लड़कियाँ हैं, शरीफ है, घराने की हैं और अच्छी लड़कियाँ हैं, उनकी इज्जत होगी, कार्रवाई भी होगी। और जो पहले से ही बेशरम है। अच्छा, आपको क्या लगता है तो आज के टाइम में जो लड़कियां हैं वो सच में आज़ाद हैं क्या? हाँ, कुछ तो आज़ाद है बट कुछ नहीं है। जैसे गांव में है तो थोड़ा सा रोक टोक लगता है, बट नहीं, वैसे भी अगर देखा जाए तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों इक्वल है। आज़ादी तो है, आज़ादी तो है, सबको आज़ादी है। हाँ, तो अगर देखा जाए तो हाँ, मैं जहाँ आजकल आधी लड़कियाँ भी करती हैं, आधी करती है। और नॉर्मल आप देखेंगे ना, लड़की को बस में या मेट्रो में जहाँ भी देख ले, 80% जो है ना, 100% में से 60% लड़कियाँ दिखेंगी आपको, 40% की। हमें तो कुछ फ्री नहीं मिलता, हम तो भाई पहले तो अभी सबको फ्रीडम ही है और फ्रीडम में चल रही है सारी चीज़ें। आज़ादी तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो फिर फ्रीडम नहीं है? आप खुद को यहाँ देख सकते हैं, देख लो, लड़के कम ही मिलेंगे जितनी लड़कियाँ। हाँ, ये तो है। भले वो कुछ हुई हो। आज़ाद अगर तो लड़कियां मतलब फ्रीडम है हमारे देश में लड़कियों के साथ भी, तो देखा जाए तो लड़कों के साथ तो रेप नहीं होता, लड़कियों के साथ ही रात के टाइम पे रेप होता है। लड़कियां रात के टाइम पे तो नहीं निकल पाती उतना। अब देश बदल पे निकलती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप रात को टाइम निकल रहे हैं ना, तो सही टाइम पे निकलिए। अब रात के 1 बजे निकल रहे हैं, 12 बजे निकल रहे हैं, तो ये तो मेरे लिए निकल सकता है, निकलने का कोई चीज़ नहीं है। बट वही एक लोग, कुछ लोग अलग सोच लेते हैं। हाँ, मेंटेलिटी पे आती है। हम तो ये जगह दोनों इक्वल है, जब चाहे तब निकलो, जब चाहे आओ जाओ। हम भी तो वही करते हैं। मेरे भी घर पे बहनें हैं तो वो लोग कोई रोक टोक नहीं है, वो लोग जहाँ चाहे वहाँ जाए, पूछते भी नहीं वो लोग कब कहाँ जा रहे हैं, घर वाले पूछते भी नहीं है, बस बताना होता है कि बस हम यहाँ जा रहे हैं। आपका कुछ? मेरा तो कुछ ही नहीं, भाई सही बोल रहा है। 80% लड़कियाँ लड़कों को फंसाया जाता है। अच्छा, लड़कियाँ फंसाती हैं? हाँ, कुछ लड़कियाँ हैं, मतलब जैसे कि कुछ लड़कियाँ होती हैं जो मतलब झूठे केस लगा। हाँ, क्योंकि मैंने भी सब केस देखा है, बट सारी लड़कियाँ ऐसे नहीं होती हैं, ऐसा कुछ सीन नहीं है। लड़की बहुत अच्छी होती है, लड़की बहुत अच्छी होती है, और दोनों इक्वल होते हैं, मेरे को इतना बस पता है। आजकल की जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, वो क्या आज़ाद हैं आज के टाइम में? आज़ाद तो नहीं है, जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। बट हाँ, दिल्ली में और जगहों के कंपेयर थोड़ा ठीक है, बेटर है, बट गर्ल्स सेफ नहीं है। नहीं है। तो आपको क्या लगता है तो जो सरकार है हमारी, उनको क्या करना चाहिए यहाँ पे जिससे जो गर्ल्स है वो सेफ रहें? गर्ल्स की सेफ्टी के लिए जो भी चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, मतलब, और जो रेप करते हैं ना उनको पब्लिक प्लेस में सज़ा देनी चाहिए ताकि रेप रुक जाए। और जैसे मतलब जो भी रेपिस्ट होते हैं उनको इतना मतलब लंबा टाइम दे देते हैं, उनकी सज़ा के लिए बहुत लंबा टाइम देते हैं, तब तक वो छूट जाते हैं। तो इसलिए लोगों को मतलब अभी सबक नहीं मिला कि क्या है इसका अंजाम, क्या होगा रेप का, इसलिए उनको सरेआम पब्लिक प्लेस में सज़ा देनी चाहिए ताकि कोई भी रेप ना करे। तो यहाँ पे मतलब आप सरकार को ही बोलती हैं, तो इसके पीछे और क्या लगता है कि जो रेप होते हैं तो इसमें और क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए? रेप को रोकने के लिए सबसे पहली चीज़ तो सज़ा देनी चाहिए। रेपिस्ट को, जो भी रेप कर रहा है उसको सज़ा देनी चाहिए पब्लिक प्लेस में। प्लस जिस तरीके से वो किसी भी गर्ल्स के साथ पार्ट काट रहा है, जो भी कर रहा है ना, वो सेम उसके साथ भी करनी चाहिए ताकि वो देख के सबकी रूह काँप जाए, डर जाए और वो रेप बंद हो जाए। अच्छा, तो आप एक महिला है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक महिला ही एक महिला की दुश्मन होती है, तो क्या आप इसमें सहमत हैं? बिल्कुल 100%। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस देखा है। जो बॉयज़ होते हैं ना, वो मतलब दोस्ती में ले लो या किसी भी चीज़ में ले लो, वो 100% होता है, बट जो गर्ल्स होती है ना वो ट्रस्ट को तोड़ देती है बहुत जल्दी। बट बॉयज़ चाहे फ्रेंडशिप में हो, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं सारी गर्ल्स के लिए नहीं बोल रही, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे जितने भी फीमेल भी फ्रेंड रहे हैं, बॉय भी रहे हैं, गर्ल्स सब रहे हैं, लेकिन जो बॉयज़ ने मुझे सपोर्ट किया ना मेरे फ्रेंड्स में, वैसा मुझे गर्ल्स में नहीं किया। तो इसलिए बॉयज़ ज़्यादा बेस्ट है ये एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। तो इसको रोका कैसे जा सकता है?
रोकने के लिए लड़की को सुरक्षित किया जाए, उसे सिक्योरिटी अफोर्ड किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ हो। और लड़कियों को भी चाहिए कि अपना सेल्फ केयर वो खुद करे। हाँ, जहाँ उन्हें किसी चीज़ का डर हो ऐसी जगह पे वो ना जाए और रात के अंधेरे से बचे और अकेला ना जाए। अभी आप लोगों ने कहा कि लड़कियों का तो पूछा जा रहा है कि लड़कियां कितनी सेफ है, लड़कों से भी पूछा जाए कि वो कितना सेफ है, तो बताओ फिर क्या? बिल्कुल सेफ नहीं है, हम क्या बताएं। सच में सेफ नहीं है हम। सेफ नहीं है ना, सेफ नहीं है, बताओ। मैम कुछ भी हो सकता है हमारे साथ भी, क्या भरोसा। लड़कियां बुला रही हैं मैम, बुला के फिर कुछ भी करवा दे रही हैं। नॉर्मल सुनिए, आप कह रहे हैं रेप हो रहा है, रेप किसकी वजह से? ड्रिंक की वजह से, है ना? नशे में ज़्यादा ये सब चीज़ें होते हैं, है ना? अब कोई भी नशे में कुछ भी कर सकता है, वो सामने ये नहीं देखता मेल है या फीमेल है। अब नॉर्मली अकेले जा रहे हो, चार आपको नशेड़ी दिखेंगे तो आपका सर फाड़ सकते हैं या आपके साथ ही कुछ हो सकता है। तो इसमें कुछ ये नहीं है ऐसे। हाँ, लड़के सेफ है नहीं, ठीक है। फिर बताओ, लड़कियां भी बुला रही है लड़कों को, तो कहना क्या चाहते हैं? वहाँ पे भी बहुत कुछ हो रहा है, वहाँ भी लड़के सेफ नहीं है। नॉर्मल से लड़के सेफ नहीं है ब्रो, लड़के तो सेफ ही है। घटना तो कुछ भी हो सकता है ना, बट ये फाइनल ये रिजल्ट यही है। अरे भाई का छवि बढ़ गई है। इंडिया में मॉब लिंचिंग जो है वो ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से लड़के सेफ नहीं है। लड़कियों का नहीं, लड़कों का मॉब लिंचिंग जो है वो ज़्यादा लड़कों के साथ। भूल गया क्या? कोलकाता तो कोलकाता ये कांड मुंबई में अभी 12 साल की बच्ची का रेप हो, वो भूल गए क्या? दो ही कांड, दो चार भाई हर रोज होता है, पर डे के हिसाब से हो रहा है। लड़कियों का दिख रहा है, लड़कों का पर डे के हिसाब से केसेस हैं, पर डे के हिसाब से 16,000 हर जगह ना केस पेंडिंग पड़े हैं। लोग डिवोर्स का वो फाइनल नहीं हो रहा है, लड़के पूरे पिस रहे हैं। लड़कियों को ये चाहिए वो चाहिए, वो देना पड़ जा रहा है ना। क्या चाहिए लड़के को? अरे डिवोर्स जो हो रहा है, प्रॉपर्टी चाहिए। मेंशन करो ना क्या चाहिए उसको, और तुम कह रहे हो ये चाहिए वो चाहिए, क्या चाहिए भाई? भाई प्रॉपर्टी चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, कहाँ से देगा बंदा? कमा के। एक बात, जब वो पूरी लाइफ का कमाई उनको 2 मिनट में दे दे उसको, फिर तो खत्म कहानी। तो तुम क्यों रख रहे हो अपने नाम पे? माँ बाप के नाम पे रखो यार। अलग टॉपिक पे जा रही है ये डिबेट वो चल रही है भाई, खेला हुआ टेंशन ब्रदर। देखो लड़कियां अनसेफ है, उनके लिए तो स्टैंड लेना पड़ेगा। बाकी लड़कों की जो बात है ना, हम अपने लिए खुद स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है ना? लड़के जो है ना मिनिमम अमाउंट में लड़के अनसेफ है, लड़कियां जो ह्यूज अमाउंट में अनसेफ है। सेम समझ रहे हो? अच्छा, एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो इंडिया में 87 रेप होता है पर डे। सर्वे के अकॉर्डिंग 87 रेप पर डे होता है इंडिया के अंदर, और उसमें सबसे ज़्यादा दिल्ली है जो 6.5% होता है दिल्ली के अंदर। ये कितना बढ़िया बात है भाई, बंदे ने दिल खुश कर दिया भाई। लड़कियां ज़्यादा अनसेफ है, लड़कियां ज़्यादा अनसेफ है। हमें फिक्र होती है भाई, रात को जब हमारी वैन निकलती है टेंशन हो जाता है, ऐसे केसेस देखते हैं भाई। वो तो मुझे भी। स्पर्म काउंट एक बंदे में 15 ग्राम होता है, ठीक है, और उसमें 150 ग्राम लिखा है। जो कोलकाता में रेप हुई, कितने 15 लोगों ने, क्या बीती होगी उसके माँ बाप पे? कभी सोचो बैठ के इन चीज़ों में। अगर उसकी जगह हमारी यहाँ बहन बेटी होती तो हम तो उसका गला उतार देते हैं। अच्छा, तो जो आपको क्या लगता है, जो लड़कियां हैं कि आज के टाइम में फ्रीडम, उनको फ्रीडम है क्या? नहीं, फ्रीडम नहीं है लड़कियों को, नहीं है, बिल्कुल नहीं। कैसे? लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं कि अब लड़कियां तो रात को घूम ले रही हैं, निकल रही हैं, उनको और कितनी फ्रीडम चाहिए? तो कोलकाता की लड़की रात में ही तो घूम रही थी, तो फिर फ्रीडम कहाँ है? कहाँ फ्रीडम? फ्रीडम होती तो वो घूम जाती ना। नहीं, अगर फ्रीडम सुरक्षित नहीं है तो वो फ्रीडम ही होगी भाई। ऑन ड्यूटी हॉस्पिटल में हुआ उसका केस, तो वो तो ड्यूटी भी है यार। क्या बात, फ्रीडम कहाँ है भाई? आप यहाँ से छोड़ो, पहाड़गंज के 10 नंबर गली में लड़की को रात में निकाल दो, नहीं निकल सकती, वो बिल्कुल नहीं निकल ही नहीं सकती वहाँ पे। रेपिस्ट को जो है वो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर उसको विथिन 3 डेज के अंदर अगर उनको सजा मिली होती ना, तो वो जो कोलकाता रेप केस हुआ था उसके 3 दिन के बाद, अभी परसों तरसों की एक न्यूज़ है कि असम के अंदर नाबालिग लड़की के साथ भी रेप किया गया था। अगर वो रेपिस्ट को अगर सजा मिलती तो इससे वो जो करने वाले थे, जो असम में हुआ, तो इससे वो डर जाते और वो करने से 100 बार सोचते। अच्छा, तो आपको क्या लगता है हमारी सरकार को क्या करना चाहिए यहाँ पे? सरकार को ना सऊदी अरब के रूल इंडिया में ले आने चाहिए। बीच रोड पे रेपिस्ट का गला काट देना चाहिए, तब जाके लोगों के दिलों में डर पैदा होगा, इससे लड़कियां सेफ होंगी और क्राइम कम होगा।
लेकिन हमारे कि 100 जो क्रिमिनल हैं उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन कोई एक जो बेगुनाह है उसको कुछ ना हो, तो इसलिए कार्रवाई होती है, जिसकी वजह से कार्रवाई बहुत लेट चलती है। तो हमारे जो क्रिमिनल्स हैं उनको लेट सज़ा मिलती है, लेकिन मिलती है। जब तो सब कुछ क्लियर है कि वो बंदा क्रिमिनल है तो बस कहानी खत्म करो, सुनना ही नहीं है, फिर बचाना ही क्या है। लेकिन यहाँ तो मिल ही नहीं रहा ना, कई केसेस में तो मिल नहीं रहा। ऑलरेडी हैज बीन प्रूव्ड, सो यू हैव टू जस्ट शूट देम। पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, इस वजह से उसको नहीं मिल रहा। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता तो उसको सजा मिल जाती है। अभी तक किसी को भी सजा नहीं मिल रही। आप बताओ, वो जो कौन था खेल मंत्री, कौन था हमारा, जिसको सजा मिलनी चाहिए उसको मिली, उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ, उसको कभी रिजाइन करना पड़ा, कुछ नहीं होता। बस बातें होती है, 4 दिन कैंडल मार्च होता है, उसके बाद मैं अपने घर, आप अपने घर, सब सो जाते हैं, सारे मीडिया सो जाती है। ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाए इसको। अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो ऑन द स्पॉट या तो फांसी दी जाए या फिर गोली मार कर उसकी हत्या कर दी जाए। अगर बाहर कंट्रियों की बात करें तो ऑन द स्पॉट लेते हैं वहाँ एक्शन, 1 दिन में, 2 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन में। यहाँ अभी प्रोटेस्ट करते हैं लेकर के, कैंडल रोडों पे निकलते हैं, नतीजा कुछ नहीं निकलता। जितने भी होते हैं ये जो रेप करते हैं, गैंग रेप होते हैं, छुटकर बाहर आ जाते हैं वापसी। तो इनको तो जिनका रेप हुआ है उनको तो न्याय मिल ही नहीं पाता है। तो हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो कितनी सेफ है आज के टाइम में? महिलाएं सेफ तो बहुत हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मतलब 80% तो महिलाएं सेफ हैं, लेकिन 20% सेफ नहीं है। और 20% सेफ वे नहीं है जिनको बाहर वर्किंग में हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जिनको लेट आना है, लेट जाना है, वो लोग वर्किंग, वे लोग सेफ नहीं है। तो अब तक आपने जो वीडियो देखी तो उसमें लोगों ने कई बताया कि जो लड़कियां जो होती हैं वो छोटे कपड़े पहनती हैं, इस वजह से जो रेप होते हैं, और कईयों ने तो बताया कि मतलब लोगों की थिंकिंग। तो आपको क्या लगता है, ये क्या सच है और सही में? और सही में क्या फ्रीडम से घूम रही हैं, क्या आज़ाद हैं लड़कियां सच में?